हिंदू कभी खतरे में नहीं था, मुसलमान कभी खतरे में नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मुकदमा हुआ। आज ब्रिजभूषण शरद सिंह को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला गया और जौनपुर का एक प्रकरण सामने आता है धनंजय सिंह का, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है और उनको जेल में उठाकर डालने का काम करती है। और यही राहुल जी, यही अगर भारतीय नेशनल मीडिया ये नहीं बताती है कि धारा 144 दिल्ली में लागू है और 36 इंच का जो सीना है मणिपुर में नहीं जाते हैं, माननीय राहुल गांधी जी जाते हैं। इतना सामर्थ्य है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में, तो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने का काम करे। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, कुलदीप यादव हैं। क्योंकि कुलदीप यादव से तो आपका परिचय क्या ही कराऊं, क्योंकि हमारी पहले भी रह चुके हैं, हमारे चैनल पे कितने बार भी आ चुके हैं। कुलदीप यादव राहुल राष्ट्रीय सचिव है राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना के। कुलदीप जी, ये जिस तरीके से आज उपवास हो रहा है आम आदमी पार्टी का, क्या कांग्रेस समर्थन दे रही है इसको? राहुल जी, पहले तो दा विभाग के सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और आज आप सब देख रहे हैं सामूहिक उपवास रखा गया है आम आदमी सरकार द्वारा। इसलिए रखा गया है कि आप सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों को उठाकर इस तानाशाही बीजेपी भाजपा पार्टी ने उठाकर उनको जेल में डाल दिया है। आपको पता होगा किसी जंतर मंतर पे और नेशनल मीडिया पे, मैं अभी भारत 24 पे मैं डिबेट दे रहा था, साजिया निषाद स्पोक पर्सन की तरफ से अपना भारत 24 से आई और ये प्रश्न करती हैं कि क्या अगर आपके नेता और इंडिया अलायंस के नेता अगर ईमानदार, कट्टर ईमानदार होते तो दिल्ली की जनता, देश की जनता सड़कों पे क्यों नहीं उतरती है? ये नेशनल मीडिया ये नहीं बताती है कि धारा 144 दिल्ली में लागू है। और आज ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि ये भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार सरकार इंडिया के फाइटर नेताओं को उनको दोषी करार देती है, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है और उनको जेल में उठाकर डालने का काम करती है। और यही राहुल जी, यही अगर भारतीय जनता पार्टी में कितने भी भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनसे प्रश्न किया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं उनको जेल क्यों नहीं होता है, तो उत्तर क्या आता है राहुल जी? उत्तर ये आता है कि उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनका जेल नहीं होगा। और जो इंडिया के फाइटर है, जो इंडिया के नेता है, उनको जेल में उठा के डालने का ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से 10 साल में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, 2 करोड़ नौकरी देना, काला धन लाना, महिलाओं की सुरक्षा का, किसान की सुरक्षा का, आप सबसे छुपा नहीं है, देश से छुपा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है, बौखला रही है। इसलिए विपक्ष के नेताओं को ऊपर गलत टिप्पणियां करके और उनके ऊपर इल्जाम लगाकर उनको जेल में डालने का काम कर रही है। लेकिन उनका कहना है ना कि क्यों नहीं छूट रहे हैं, फिर कोर्ट क्यों नहीं उनको छोड़ रही है, निर्दोष साबित कर रही है? राहुल जी, हमने पहले ही आपको बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा या कांग्रेस का होगा, आपका होगा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनका दामन पकड़ लेता है तो उसके ऊपर केवल मुकदमे और तारीख चलेंगे। लेकिन अगर वो विपक्ष में रहकर आवाज को उठाएगा, जनता की आवाज को उठाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली है। जितने भी भाग है भारतीय जनता पार्टी के, देश जगजाहिर हो गया है, ये छुपा नहीं है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, यही जंतर मंतर की धरती पे आप सब ने देखा किस प्रकार ब्रिजभूषण शरद सिंह के ऊपर पर्चा मुकदमा नहीं हो रहा था, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। और जिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की आप उदाहरण देते रहते हैं, पहले सुन लीजिए कि मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब दबाव डाला गया तो फिर मुकदमा हुआ। आज ब्रिजभूषण शरद सिंह को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला गया और जौनपुर का एक प्रकरण सामने आता है धनंजय सिंह का, जो निर्दलीय प्रत्याशी था। और जब जौनपुर में सांसदी के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयारी जैसे ही घोषणा किया, ये भारतीय जनता पार्टी ईमानदार नेताओं से इतना डरती है कि उठा के अंदर करने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं। हमने पहले भी बताया है कि कई बार इसका उदाहरण दे दिया है। मणिपुर जल रहा था,
पहलवान बेटियों को किस प्रकार से यहाँ पे जंतर मंतर पे घसीटा गया, तब प्रधानमंत्री मोदी जी धृतराष्ट्र बने थे। और 36 इंच का जो सीना है मणिपुर में नहीं जाते हैं, माननीय राहुल गांधी जी आते हैं। और आज 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जैसे नजदीक आया, एक कंस का रूप धारण कर लिए, क्योंकि ये कई बार हमने बता दिया है कि ये राष्ट्रीय प्रगति के लोग हैं। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, मुसलमान कभी खतरे में नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या उसका जो प्रधान सेवक था वो भी मुसलमान था, अकबर का जो सेवक प्रधान सेवक था वो भी हिंदू था। एक चीज को समझना चाहिए। कितना मुश्किल हो रहा है चुनाव लड़ना, एक तरफ सारे नेता जेल में जा रहे हैं, एक तरफ जो बचे हैं वो भी कमजोर पड़ रहे हैं। आपको बताएं, ये धरती के वो वीर हैं इंडिया अलायंस के, जितने फाइटर नेता हैं जो आज लड़ रहे हैं इस तानाशाही भ्रष्टाचार सरकार से, सब क्रांतिकारी हैं और जनता की आवाज को उठाते हैं। आपको बता दें कि ये जेल, अभी तो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा दें और जेल से कैसे सरकार चला सकते हैं। तो आप बीजेपी वाले कान खोल के सुन लो, अंग्रेजों से जब हम लोहा लिए थे, वो क्रांतिकारी के औलाद है हम सब। अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे तो हम रोटियों के तरीके से मैसेज पहुंचाते थे। आज तो लेटर और कलम हमारे पास है। प्रधानमंत्री जी, आप भी डरिए मत, दिल्ली को केजरीवाल बहुत अच्छे से चला सकते हैं और इंडिया अलायंस इस बार 2024 में जनता की आवाज के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता इनको अपना बहुमत देकर देश में सत्ता ये भारतीय जनता पार्टी से छीनकर इंडिया की झोली में देगी। कह रही है 400 पार, इनका नारा है 400 पार आएगा। राहुल जी, आपको शायद याद नहीं होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी है लाल किले से ही बोल दिए थे कि 400 पार। आपको ईवीएम अगर इतना सामर्थ्य है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में, तो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने का काम करे। अब मैं आपको कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि इनके हाथ में ईडी, सीबीआई, लोकतंत्र की जितने भी ताकतें हैं सब इन्होंने कैप्चर कर रखा है। आपको कई बार पहले भी बताया यही द भारत पे कि रावण ने शनि भगवान को भी कैप्चर कर रखा था। हार की तैयारी कर ली है आपने, पहले ईवीएम पे कहने लग गया आप। नहीं, ईवीएम पे सभी नेता आवाज उठा रहे हैं, सभी नेता आवाज उठा रहे हैं और जनता भी इस चीज को कई बार उठाने का काम कर रही है। इस चीज को समझना पड़ेगा। 400 पार इनका कहने का मतलब अब की बार 400 पार जो अब की बार बीजेपी आ गई तो 400 पार डीजल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा। इसका मतलब ये है, ये तानाशाही सरकार है, जो ईमानदार सरकार है उनको उठा के जेल में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गरीबों का मसीहा है और इसलिए आज सारे सिपाही जो है जंतर मंतर पे आए हुए हैं और जब तक रहेंगे, जब तक अरविंद केजरीवाल को ये छोड़ नहीं देंगे। प्रेशर बना पाएंगे सरकार के ऊपर, कितना प्रेशर बना पाएंगे ईडी के ऊपर? प्रेशर जितना हो सकता है, अब उनकी तो खरीदी हुई है, ईडी सीबीआई सब उनकी है। वो तानाशाही सरकार है, लेकिन तानाशाही सरकार चलेगी नहीं। जो भी कुछ होगा ईमानदार सरकार का भी चलेगा। हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे जान में जान है। अरविंद केजरीवाल, कितनी सीट है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में? कितनी सीट है? 7 का 7 सीट है, 7 का 7 सीट होगा। ठीक है।